नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो आज का टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन के लिए बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं कि मैं काफ़ी टाइम से डिप्रेशन में हूँ और क्या मैं इससे बाहर आ सकता हूँ या नहीं आ सकता। अब डिप्रेशन के ऊपर बहुत सारे मेडिटेशन लोगों ने करवाए हैं यूट्यूब चैनल्स पे भी, और कई आश्रमों में डिप्रेशन के लिए बहुत बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स भी चलती हैं। तो क्या दोस्तों ध्यान जो है वो डिप्रेशन में काम करेगा? क्या ध्यान करने से आपको डिप्रेशन में कोई हेल्प मिलेगी? अब इसमें हमें ध्यान को समझना पड़ेगा कि कौन सा ध्यान हम करते हैं। आप लोग ध्यान किसको समझते हो? आप अपनी आंख बंद करके बैठ गए और अपनी थर्ड आई पे आपने पूरा फोकस कर दिया, तो क्या ये ध्यान है? और इससे क्या आपका डिप्रेशन ठीक होगा? अब डिप्रेशन को समझने वाली बात यह है कि डिप्रेशन किस वजह से आया है। पहले हमें उस वजह को फोकस करना पड़ेगा कि डिप्रेशन होने की इंसान को वजह क्या है। अब बात करता हूँ एक नौकरी वाले बंदे की, जिसकी सैलरी है 25,000 रुपये। उसके 2 बच्चे हैं, वाइफ है, माता पिता हैं, और छोटा सा उसका घर है, वो रेंट पे लिया हुआ उसने। और उसके ऊपर इतना काम का बोझ है, सुबह उसको 10 बजे किसी भी कीमत पे अपने ऑफिस पहुंचना पड़ता है, और 8 घंटे की भयंकर हार्ड वर्किंग जॉब के बाद 1 महीने बाद उसके हाथ में 25,000 की सैलरी आती है। उसमें से पता चला कि 3,000 रुपये का उसका पुलिस वाले ने रास्ते में चालान काट दिया। तो आप सोचो कि उस व्यक्ति के दुख की सीमा क्या होगी, उस व्यक्ति को कितना परेशानी होगी, जिसने इतनी मेहनत करने के बाद 2-3 हज़ार रुपये कमाए और बाई चांस किसी पुलिस वाले ने उसका चालान काट दिया, या उसकी बाइक कहीं पे एक्सीडेंट हो गई, उसका कुछ नुकसान हो गया, कुछ बाइक में टूट फूट हो गई, उसका टायर पंचर हो गया, 500,000 रुपये उसके बेचारे के वहाँ खर्च हो जाते हैं। छोटे छोटे घर के 1000 खर्चे लगे होते हैं। कभी बच्चा बीमार हो गया, कभी वाइफ बीमार हो गई, कभी मम्मी की दवाई लेके आनी है, कभी पापा की दवाई लेकर आनी है। बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं। एक जॉब सेक्टर वाला बंदा, अगर उसको मैं कहूँ यार भाई तू ध्यान कर ले, तो क्या वो व्यक्ति ध्यान से ठीक हो पाएगा? और जितने भी गुरु आपको इन बातों के लिए बेवकूफ़ बनाने का धंधा करते हैं, भाई मेरे यहाँ पर ऐसा कार्य नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए मैं विशेष हेल्प करता हूँ, और उनको कैसे जीवन में ग्रो करना है मैं उनको वो रास्ते सिखाता हूँ। ये नहीं होता कि आप जो है अपनी उस छोटी सी जॉब से जो है आप अपना डिप्रेशन दूर कर लेंगे और किसी ध्यान करके आपको जो है तनाव से मुक्ति हो जाएगी। ध्यान आपको और ज़्यादा टेंशन में डाल देगा, क्योंकि आपकी एनर्जी और ज़्यादा राइज हो जाएगी। आपको कुछ और ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है जिससे कि आप अपनी वर्किंग एफिशिएंसी भी आप कम हो सकती है आपकी। ध्यान बहुत अलग चीज़ है। ध्यान एक बहुत समृद्ध व्यक्ति की चीज़ है, जो अपने जीवन में फाइनेंशियली तो बिल्कुल भी परेशान नहीं है। अगर उस व्यक्ति को फाइनेंस की कोई दिक्कत आ रही है और वो व्यक्ति कहता है कि मुझे ध्यान करना है, वो ध्यान नहीं कर पाएगा। पहले दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि आप कोई ऐसी साधना करो जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में आए। अब यहाँ पर ये बात सुनकर के माँ लक्ष्मी के मंत्र जाप मत करने लग जाना। पहले आप कंप्लीट ऑरा साइंस को समझना कि ऑरा साइंस क्या है और यूनिवर्स आपको कैसे सब कुछ देता है। हर खुशी यूनिवर्स ने आपके लिए रखी हुई है। आपके लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना, यूनिवर्स ने अपने पास संभाल के रखी हुई है। हर एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए काम करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। देर है तो सिर्फ आपके समझने की। अब आप अपनी उस रोज़मर्रा की परेशानियों वाली ज़िंदगी को एक्सेप्ट करना चाहते हो, जैसा आप जीवन जी रहे हो। एक व्यक्ति कहता है कि भैया अभी मेरी 25,000 सैलरी है, बस भगवान करेगा अगले साल 30 हो जाएगी, फिर 1-2 साल में और 35 हो जाएगी, तो बस तब मेरा घर थोड़ा ठीक हो जाएगा। वो ये भूल जाता है तब तक पेट्रोल का प्राइस 150 रुपये लीटर हो जाएगा। मेरे भाई, आप वक्त के साथ अपनी डिमांड्स को कभी भी मैच नहीं कर पाओगे। आज आपकी जो सैलरी है, आप उसमें जैसे कैसे करके एडजस्टमेंट करके अपना घर चला रहे हो। इस एडजस्टमेंट शब्द को अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दो। ये एडजस्टमेंट मैं नहीं करूँगा, किसी भी चीज़ में मैं अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। आप अगर खाना खाने जाते हो तो किसी आप ठेले पे खाना खाते हो, आपको लगता है कि मेरा बजट कम है, आप 4 दिन के बाद खाना खाओ। बाहर आप खाना खाते हो तो घर में तो आप डेली खाओगे, आप 4 दिन बाद खाना खाओ, पर अच्छी जगह पे खाना खाने की आदत डालो। और
बड़े लोगों से आप मिलने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने की कोशिश करो, ताकि जॉब सेक्टर के अंदर भी आपको जल्दी से जल्दी उन्नति प्राप्त हो। ये मत सोचो कि मेरा टारगेट ही 30-40-50 हज़ार रुपये की नौकरी है, इससे कुछ नहीं होगा। इससे अपने जीवन में कुछ लग्जरी हासिल नहीं कर पाओगे और कोई आप जीवन के अंदर कोई बड़ी चीज़ अचीवमेंट नहीं कर पाओगे। अपनी कुंडली दिखा सकते हो, अपने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अपने सारे ग्रहों को समझो कि कौन से ग्रह ने आपको, पहली बात है, किसी का नौकर बनाया है, किस ग्रह के कारण आप नौकरी में हो, बिजनेस प्रोफेशनल नहीं हो। एक छोटा सा व्यक्ति जो ट्रेन में पानी की बोतल बेचता है, आज पानी की बोतल होलसेल में आती है 6 रुपए की, 6.5 रुपए की, और 20 रुपए की, 25 रुपए की ट्रेन में बेचता है वो व्यक्ति, यानी कि कितने रुपए प्रॉफिट हो गया। और दिन में अगर उसने 200 बोतल्स बेची तो आप सोचो कि उसका एक दिन की इनकम कितनी होती है, एक इंजीनियर की सैलरी के 3 गुना ज़्यादा। तो दोस्तों ये मत सोचो कि मैं जॉब से जो है मेरा घर परिवार बहुत अच्छा चल जाएगा। कुछ ना कुछ अपना साइड बिजनेस, कुछ ना कुछ अपना कोई स्किल डेवलपमेंट, कोई ना कोई ऐसा कार्य करते रहो जहाँ से आपको इतनी सी भी उम्मीद लगती है कि यहाँ से मुझे कहीं से कुछ इनकम होगी। क्योंकि इस दुनिया में अगर आपको सर्वाइव होना है तो दोस्तों बिना पैसे के आप जी नहीं पाओगे। आपके सगे रिश्तेदार भी आपसे दूर भाग जाएंगे, कोई इंसान आपकी मदद करने के लिए सामने नहीं खड़ा होगा। आपको फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग होना है, अपने लक्ष्य को बहुत बड़ा बनाना है, और उसके लिए जो है श्री विद्या की साधना मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। और श्री विद्या की साधना जो है प्रॉपर मैनर में सही गुरु के अंडर में करनी चाहिए, और इस साधना से आपको जीवन में बहुत बहुत बड़े लाभ मिलेंगे। और जो उसमें सिखाते हैं, रेकी वगैरह भी सिखाते हैं, हीलिंग वगैरह भी सिखाते हैं, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके लिए कैसे कार्य करेंगी, नेचर आपके लिए कैसे कार्य करेगा, एक एक पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा, बिल्कुल एक एक सीढ़ी करके समझना पड़ेगा। और जब आप एक बार कम से कम 6 से 8 महीने या 1 साल तक भी अगर मैं लेके चलूँ, 1 साल तक अगर आप सच्चे मन से, ढंग से, पूरे तरीके से उसको फॉलो करोगे, आप देखना लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी ज़िंदगी में कैसे काम करता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी आप सोचते हैं कि ब्रह्मांड से कुछ एनर्जी घूमती होगी और एनर्जी घूमने से जो है वो मेरा कार्य होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस लेवल पर पहुंचने के लिए आपको अपनी कुंडलिनी एक्टिवेशन करना बहुत ज़रूरी है। बिना कुंडलिनी एक्टिवेशन करे आप कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते रहो, कभी भी काम नहीं करेगा। और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ भी नहीं होगा, आपको इसके साथ बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। कैसे, आपको पहले अपने माइंड को पूरी तरह से खाली करना पड़ेगा, फिर अपने उसी माइंड को आप पॉजिटिविटी से कैसे भर सकते हो, तब जाकर के आपको संभावनाएं बननी शुरू होंगी, आपके कॉन्टैक्ट्स बनने शुरू होंगे, आपको नेचर जो है आपके लिए रास्ते, मार्ग खोलना शुरू करेगा। और फिर धीरे धीरे आपको जब एक ट्रैक मिलता चला जाता है तो फिर उसके बाद आप जो है बहुत आगे जीवन में तरक्की पा सकते हैं। तो दोस्तों पहली बात है, अपने माइंड से इस चीज़ को बिल्कुल हटा दो और एक वर्ड मार्क कर लो, हाउ शब्द को अपनी ज़िंदगी में डाल लो कि मुझे, आज आप लिखो कि मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना है। अब आप रोज सोचो कि हाउ, कैसे कमा सकता हूँ। आज आपकी 20,000 सैलरी है, मैं इसको 1 लाख तक कैसे पहुँचा सकता हूँ। दिन रात 24 घंटे ये एक शब्द आपके दिमाग के अंदर ऐसे घूमना चाहिए कि बस निकले ही नहीं। आपको उस हाव पे काम करना है कि मेरे को 1 लाख तक कैसे पहुंचना है। चाहे मैं उसी कंपनी में हूँ, चाहे मैं कोई बिजनेस करता हूँ, चाहे मैं कोई जॉब करता हूँ, चाहे मैं कुछ भी करता हूँ। अब आपको 1 लाख से आप पहुंच गए, अगर आप 1 लाख पे खड़े हो तो आप 5 लाख की सोचो, 5 लाख पे हो तो आप 10 लाख पे सोचो। ये कभी मत सोचो कि मैं जिसमें हूँ मैं खुश हूँ, मेरी 10% इंक्रीमेंट हो जाएगी, उसके बाद मेरी कोई ना कोई सिस्टम बन जाएगा और मेरी ज़िंदगी बढ़िया चलेगी। ऐसा कभी मत सोचो। आज जहाँ पे स्टैंड करते हो उससे कम से कम 70% आगे का अपना टारगेट उसी दिन मार्क करके अपनी बुक में लिख दो कि मुझे ये टारगेट मैंने अचीव करना है और इसको मैं कैसे अचीव करूँगा। अब वो कैसे का ऊपर जो आइडियाज़ पे काम करना है, फिर आप देखो आपको कौन से आइडियाज़ आते हैं, आपके पास कितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनमें आपको क्या आइडिया आ सकता है। छोटी सी छोटी चीज़ से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, अपना दिमाग को आपने पूरा यूज़ करना है। और हम जो आपको साधना करवाएंगे, साधना से तो आपका पूरा ब्रेन एक्टिवेट होगा ही होगा। आपका सबकॉन्शियस जब पूरी तरह से खाली होगा और आप उसके अंदर फिर सकारात्मक विचार आप डालेंगे तो आप देखना परमात्मा आपको आइडियाज़ कैसे देता है।
रात को सोते सोते आपको आइडिया आएगा कि आज सुबह मैं ऐसे चुटकियों में 20,000 रुपये कमा लूंगा। आप देखना जो आइडियाज आपके लिए कैसे कार्य करते हैं, और नेचर आपको सिखाएगा, नेचर आपका गुरु बन जाएगा। नेचर आपके भीतर से परमात्मा जब आपके भीतर कनेक्ट हो जाता है, वो आपको थॉट्स के माध्यम से हर एक सीढ़ी पे चढ़ने का रास्ता बताएगा कि ऐसे मुझे करना है, ऐसे मुझे करना है। बाहर से कोई व्यक्ति नहीं बताएगा। मैं भी जब तक आपको बता रहा हूँ, जब तक आपकी मैंने तार उसके साथ जुड़वा नहीं दी। एक बार जब आपकी तार वहां से जुड़ जाती है, मेरा कार्य उसी दिन खत्म हो जाता है। उसके बाद शायद दोस्तों आपको मेरी शक्ल भी देखनी नहीं पड़ेगी, और ना ही मेरे बार बार ये वीडियोस सुनने पड़ेंगे। क्योंकि जब आपके भीतर पूरा का पूरा खजाना पड़ा है, तो फिर बार बार आप किसी गुरु के पास या किसी भी ट्रेनर के पास क्यों जाओगे? उसको सुनने के लिए क्यों जाओगे? ठीक है, तो आपको अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है। गुरु सच मायने में दोस्त भी होता है, भाई भी होता है, और वही गुरु होना चाहिए जो आपको भी गुरु बना दे, जो आपको भी अपने जैसा बना दे। वो नहीं जो आपका शोषण करता रहे, आजा भाई मेरा कैंप कर ले, आज मेरा यहाँ कैंप लग रहा है, कल मेरा यहाँ कैंप लग रहा है, मेरी इस कैंप की इतनी फीस है, यहाँ पर मेरा ये सामान ले लो, आप ये ले लो, वो ले लो। ये सब वो गुरुओं के कार्य नहीं होते। तो गुरु आपका वो होना चाहिए जो आपको अपने से ऊपर पहुंचा दे। उसी से उस गुरु का भी नाम है, उसी से ही उस गुरु का भी कुछ ना कुछ जो है यश होता है, उसको आत्मिक भी खुशी मिलती है। तभी वो अपने आप को भी, भगवान को भी जाकर ये कह सकता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कार्य करके आया हूँ धरती पर। ठीक है दोस्तों, तो आपने आज ये समझा कि अभी हमने अपने जीवन को कैसे आगे निर्मित करना है। अब जितने भी मेरे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, जो मेरे चैनल के माध्यम से मेरे से जुड़े हैं, कोई व्यक्ति है जो मुझे ये कहता है कि भैया मैं बड़ी परेशानी में चल रहा हूँ, मेरी फैमिली बहुत परेशान है, ऐसे बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं। भाइयों, आपके लिए आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आप ही हो, आपके पास ही पावर है कुछ बड़ा उखाड़ के फेंक डालने के लिए। कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको सिर्फ अंदर से प्रेरणा दे सकता हूँ, चलने का मार्ग बता सकता हूँ। चलना आपको पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा। एक दिन आपने संकल्प बना लिया कि मुझे ये अपनी जिंदगी में अचीव करना है, दैट्स इट। उसी दिन वो चीज आपकी किस्मत में लिखी जाएगी। आपने तय कर लिया कि ये है मेरे पास, दैट्स इट, ये मुझे अचीव करना ही है, चाहे कुछ हो जाए, मुझे अपने प्राण क्यों ना देने पड़े, ये चीज मुझे चाहिए। और उसी चीज के बारे में सोचना है। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, जितना भी समय लगेगा, एक बड़ा टारगेट, एक इतना बड़ा टारगेट अपने दिमाग में डालो, जो टारगेट आपको चाहिए जीवन में, जिसके लिए आप सच में, आपकी इंटरनली डिजायर जिसके लिए आप जी रहे हो। ये मत सोचो यार ये तो मेरा सपना ही रह गया। एक सरदार जी का भी परसों वीडियो आया हुआ था, उसमें वो लैंड क्रूजर गाड़ी के आगे खड़ा होकर अपनी सेल्फी वीडियो बना रहा था, और 2 लड़के थे। वो कह रहा था कि देखो दोस्तों लैंड क्रूजर, और ऐसे दिखाया उसने जैसे कि वो गाड़ी उसकी है। उसने कहा कि पर इतने ही खड़ी सी, मैं तो सोचा कि चलो कोई ना वीडियो ही बना लिए। तो फिर उसने कहा कि हम तो दूध लेने जा रहे थे, तो सोचा गाड़ी खड़ी थी, इसके आगे एक फोटो ही खींच ले। तो उसने अपने मन में क्या धारणा बना रखी है कि मैं इस गाड़ी को कभी खरीद नहीं सकता। सपना बनाओ, अपना लक्ष्य बनाओ कि मुझे ये अचीव करना है। और ये नहीं है कि उसको ये सोच रहा हूँ, आज एक रिक्शे वाला है, वो यही सोचता है यार मैंने तो 500-800 दिहाड़ी बनानी है, बस उसी में मेरा घर चल जाएगा। वो सोचता ही नहीं कि मैं कोई सब्जी की दुकान खोल लूँ, मैं कोई फ्रूट की दुकान खोल लूँ। उसकी सोच में ही नहीं है। उसको सुबह उठना है और रिक्शा लेकर के निकल जाना है। और ऐसे ही आप लोग सब कोलू के बैल की तरह बस हो, सुबह उठते हो और चलना शुरू कर देते हो, घूमते रहते गोल गोल। आपका दिमाग कहीं काम ही नहीं कर रहा है। आप सोच ही नहीं रहे कि मैं कुछ इन्वेंट करूं, कुछ मैं अपने देश के लिए कुछ नई चीज पैदा करूं जिससे लोगों की जरूरत पूरी हो। आप अपने अंदर से कुछ एफिशिएंसी लाने की कोशिश ही नहीं करते। कुछ ऐसा बना दो जो दुनिया के काम आए, जो दुनिया के लिए यूजफुल हो। कुछ आपके पास ऐसा होना चाहिए जो दुनिया आपके पीछे चले। अगर आप दुनिया के पीछे चलते रहोगे, वो शुरुआत में तो आपको भी चलना पड़ेगा। जब किसी ने कुछ सीखना है तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा। गुरु के बिना तो कभी कोई गुरु बना ही नहीं। हर किसी को टीचर चाहिए। आज जो हमारे टीचर हैं वो भी तो कभी स्कूल में पढ़ते थे। तो हमेशा आपको ये सोचना है कि मैंने कुछ ऐसा अचीव करना है। चाहे आप वो सिंगिंग हो सकती है, वो डांसिंग हो सकती है, वो कोई गेम हो सकती है, कोई आप क्रिकेटर बन सकते हो। कुछ भी चीज आप कर सकते हो अपने जीवन के अंदर, पर एक ट्रैक को फॉलो करो। एक बच्चा है, मेरा दोस्त का भाई है छोटा, वो 8 साल की उम्र का है, और उसने जो है ना अभी से गिटार प्ले करना शुरू कर दिया, और इतनी प्यारी उसकी उंगलियां चलती हैं गिटार के ऊपर। मैं उसको देख रहा था, तो मैंने उसके भाई से पूछा कि ये जो है आपने इसको इतनी छोटी उम्र में इतना प्यारा गिटार ये कैसे बजा रहा है। तो उस बच्चे ने बताया कि हमने ना इसको गिटार स्कूल में एडमिशन दिलवाया।
₹1000 पर मंथ उसकी गिटार की फीस है। आप बिलीव नहीं करोगे, 3 साल के बाद वो बच्चा खुद इतना प्रिपेयर हो चुका होगा कि उसको टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप किसी के हाथ में कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे दोगे, कोई चीज आपको सीखनी है, आप कोई नया मोबाइल लेकर आते हो, आपके हाथ में जैसी वो चीज आती है तो कुछ दिन बाद आप उसके मास्टर हो जाते हो। नया नया कुछ भी चलाना नहीं आता। जब तक ये मोदी जी ने जो है ये इंटरनेट सस्ता नहीं किया था ना, तब तक किसी को जो है पेटीएम भी यूज करना नहीं आता था। आज चाय वाले भी पेटीएम यूज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? पूरा इंटरनेट आजकल लेबर को भी आता है। हर एक चीज को फटाफट अपने मोबाइल में जाते हैं, ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, हर चीज कर लेते हैं। सोचा आपने कभी कैसे पॉसिबल है? अभ्यास, वो चीज आपके पास आ गई, आपने वो खरीद ली। अब उसके बाद आपने उस पर सीखना शुरू किया, धीरे धीरे आप उसमें मास्टर हो गए। कोई भी चीज है, जब आप उस फील्ड में एंटर करते हो तो एक समय आना ही है, चाहे आपको 10 साल लगे, आपको 15 साल लगे, आप उस चीज के जो हाईएस्ट उसका शिखर होता है, एक दिन आपको उस तक पहुंचने से फिर कोई रोक नहीं सकती दुनिया की ताकत। ठीक है दोस्तों, तो आपको अब अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी, और जो भी जीवन में चाहिए उसको डंके की चोट पर हासिल करना है। और सबसे पहले संकल्प लेकर के आज से अपने उस पर कार्य शुरू करो। और जो भी चीज है, जो भी लक्ष्य है, उसको एक कॉपी बनाओ, अपनी न्यू कॉपी लेकर आना, रेड पेन से उसमें अपनी कॉपी पे लिखो कि मुझे, मान लो ये 20 लाख की कार है, मान लो आपको टाटा सफारी पसंद है, अब लिखो टाटा सफारी, आई वांट टू परचेज टाटा सफारी, और नीचे लिखो हाउ। अब हाउ लिख दिया। अब उसके बाद रोज उस हाउ को देखना है। अब उस हाउ को 15 दिन तक लगातार देखो आप। अब देखो 16वें दिन आपको पता चलेगा कैसे आएगी वो। आप देखना अपनी जॉब को उसी दिन लात मारोगे और कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाओगे। ये हमारा माइंड है, ये जो हम बहुत सारे लक्ष्य रोज सोचता है, पर इस पे 2 दिन से ज्यादा कार्य नहीं करता। 80% विचार हमारे दिमाग में जो आते हैं, वो 2-3 दिन के बाद हमारे गायब हो जाते हैं। हम उस टॉपिक के बारे में सोचते हैं करेंगे, हम फिर करते ही नहीं, और यही सबसे बड़ी गलती है, और उस चीज में हम हार जाते हैं। और कभी भी फेलियर आने दो, 1 बार फेलियर आएगा, 2 बार फेलियर आएगा, 3 बार फेलियर आएगा, पर एक दिन आएगा जिस दिन आप सक्सेस के सारे दरवाजे तोड़ दोगे। तो दोस्तों, हार नहीं माननी। आई एम नॉट ए मोटिवेशनल स्पीकर, बस आपके बड़े भाई की तरह या छोटे भाई की तरह कुछ भी मान लो मेरे को, बस मैं देख नहीं सकता आपको इस हाल में। दुख होता है जब आप मुझे ये कहते हो कि भैया घर में बड़ी परेशानी है, माँ की दवाई लेने के पैसे नहीं है, पापा के इलाज के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। तो भाई, कोई और दुनिया का बंदा नहीं आएगा, हर किसी का परिवार है, हर किसी के साथ टेंशन है। आपको ही कुछ बड़ा करना है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो तो आपको खुद कुछ बड़ा अचीव करना है। और वक्त रहते ही अपने इस टाइम को हमेशा ध्यान रखना। आज जिस एज में हो, आज 5 साल लगा लो, अब 40 साल की एज में, 45 साल की एज में अगर करियर का सोचने जाओगे तो आपको उतना ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इसलिए आज अगर 18-20 साल की एज के हो, 15-16, 18, 22, 24 साल की एज के हो, तो 5 साल अगर आप मेरे साथ ढंग से लगाते हो तो आप देखना धीरे धीरे इतना तो आपको पहुंचा दूंगा। मैं नहीं कहता कि मैं आपको अंबानी बना दूंगा, पर मैं इतना आपको गारंटी से कहता हूँ, इतना जरूर आप पालोगे कि जिंदगी में आपको कभी किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। ये मैं आपको लिख करके देता हूँ। जो टेक्निक्स मैं आपको करवाता हूँ, आप देखना आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। मेरी बदली है और आपकी भी बदलेगी दोस्त। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय शिव शंभू।